जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगे और दिल चुपचाप हार मानने लगे, तब कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की सच्ची प्रार्थना ही पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। यह कहानी शब्दों की नहीं, बल्कि उस पल की है जब इंसान टूट जाता है और यीशु मसीह उसे अपने हाथों में थाम लेते हैं। अगर आज आपका मन भारी है, आंखें नम हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। आज अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह किसी और की नहीं, बल्कि आपकी ही कहानी बन सकती है। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि विश्वास की वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी उम्मीद जगा देती है। जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, तब यीशु मसीह काम शुरू करते हैं। इसलिए इस पल को हल्के में मत लीजिए, अंत तक जुड़े रहिए। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह उम्मीद औरों तक भी पहुंच सके। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं पूरे मन और आत्मा से तेरे चरणों में आता हूं। मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है सिवाय टूटे हुए दिल, गहरी पीड़ा और अनगिनत सवालों के। तू मुझे मुझसे भी बेहतर जानता है। तू जानता है मैं कब रोया, कब चुप रहा, कब मुस्कुराने की कोशिश की और कब अंदर ही अंदर बिखर गया। प्रभु, जब दुनिया ने मुझे समझने से इनकार कर दिया, जब अपने ही मेरे दर्द को नजरअंदाज कर गए, जब डॉक्टरों ने जवाब देना बंद कर दिया, जब रास्ते अंधेरे में खो गए और जब हर दरवाजा बंद दिखाई देने लगा, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा। प्रभु, मैंने कई बार हार मानने की सोची, कई बार लगा अब आगे कुछ नहीं बचा, कई बार विश्वास डगमगाया, लेकिन आज इस 1 मिनट की प्रार्थना में मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। मेरे डर, मेरी चिंता, मेरी बीमारी, मेरी गरीबी, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ आत्मसम्मान और मेरा भविष्य। प्रभु, तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जीवित किया और टूटे हुओं को फिर से खड़ा किया। तू वही यीशु है जो कल भी वही था, आज भी वही है और युगों युगों तक वही रहेगा। प्रभु, मेरी हालत चाहे जैसी भी हो, मेरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज मैं किसी इंसान पर नहीं, किसी दवा पर नहीं, किसी सहारे पर नहीं, बल्कि केवल और केवल तुझ पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि तू ही सच्चा सहारा है। प्रभु, जब मैं कमजोर पड़ता हूं तब तेरी शक्ति मुझ में पूरी होती है। जब मैं टूट जाता हूं तब तू मुझे अपनी बाहों में उठाता है। जब मैं रास्ता भूल जाता हूं तब तू मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी छिन गया है, जो कुछ भी खो गया है, उसे मैं तेरे चरणों में रखता हूं। तू उसे अपने समय पर अपनी इच्छा के अनुसार बदल दे। प्रभु, मेरे आंसू व्यर्थ न जाने देना, मेरी प्रार्थना को अनसुना न करना, मेरी खामोशी को मेरी हार न बनने देना। तूने कहा है कि पुकारने से पहले ही मैं सुन लेता हूं और बोलते ही उत्तर देता हूं। प्रभु, आज मैं तुझे पुकारता हूं, अपने पूरे विश्वास के साथ, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी आत्मा से मुझे छू ले। प्रभु, मेरे भीतर शांति भर दे, मेरे मन को स्थिर कर दे, मेरे दिल से डर निकाल दे और मेरे जीवन में वह प्रकाश जला दे जो कभी बुझ न सके। प्रभु, जो लोग मुझे कमजोर समझते हैं उन्हें दिखा दे कि तू मेरे साथ है। जो लोग मुझे हारा हुआ समझते हैं उन्हें दिखा दे कि तू मुझे फिर से खड़ा कर सकता है। जो लोग मेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं उनके सामने मेरी गवाही बना दे। प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है, मेरी सांसें तेरी कृपा से चल रही हैं और मेरा भविष्य तेरी योजना में है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी तू करता है भलाई के लिए करता है, भले ही उस समय समझ में ना आए। प्रभु, आज इस 1 मिनट की प्रार्थना में मैं घोषणा करता हूं कि मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं शिकायत से नहीं, धन्यवाद से बोलूंगा। मैं निराशा से नहीं, आशा से जीऊंगा, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। प्रभु यीशु, तू मेरा राजा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा पिता है, तू मेरा चिकित्सक है, तू मेरा मार्ग है, तू मेरा सत्य है और तू ही मेरा जीवन है। आज से नहीं, बल्कि अभी से मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू कर दे। मेरे विचारों को नया कर दे, मेरी आत्मा को ताजा कर दे और मेरे कदमों को सही दिशा में बढ़ा दे, ताकि आने वाले समय में जब लोग मेरे जीवन को देखें तो कहें कि सच में 1 मिनट की प्रार्थना थी और यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं। मैं उसी विश्वास, उसी भरोसे
और उसी आशा के साथ तेरे चरणों में बना रहता हूं, क्योंकि जब मैंने तुझे एक बार पुकारा तब मेरे भीतर कुछ बदलने लगा, और अब मैं चाहता हूं कि यह परिवर्तन मेरे जीवन के हर कोने तक पहुंचे। प्रभु, तू जानता है कि मेरे मन में कितनी लड़ाइयां चलती हैं, कितनी यादें मुझे पीछे खींचती हैं, कितनी असफलताएं मुझे डराती हैं और कितना भविष्य मुझे अनजाना लगता है। लेकिन आज मैं हर डर, हर उलझन, हर बोझ और हर प्रश्न तेरे हाथों में सौंप देता हूं, क्योंकि तू बोझ उठाने वाला प्रभु है। तू टूटे मन को चंगा करने वाला प्रभु है। प्रभु, कई बार मैंने मुस्कान के पीछे दर्द छुपाया, कई बार लोगों को मजबूत दिखने के लिए अपने आंसू अकेले में बहाए, कई बार यह सोचकर चुप रहा कि कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन आज मुझे किसी इंसान की नहीं, तेरी जरूरत है, क्योंकि तू दिलों को देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जब रातें लंबी लगती हैं और नींद आंखों से दूर रहती है, तब तू ही मेरा सुकून है। जब भविष्य धुंधला दिखता है, तब तू ही मेरी रोशनी है। जब आत्मा थक जाती है, तब तू ही मेरी ताजगी है। प्रभु, मैंने अपने जीवन में गलत फैसले भी लिए हैं, गलत रास्तों पर भी चला हूं, गलत लोगों पर भरोसा भी किया है और उसकी कीमत भी चुकाई है। लेकिन आज मैं अपने अतीत को तेरी दया में डुबो देता हूं, क्योंकि तू क्षमा करने वाला प्रभु है, तू नई शुरुआत देने वाला प्रभु है, तू गिरने वालों को उठाने वाला प्रभु है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। आज मैं इस वचन को अपने जीवन पर स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करेगा, मेरा डर मुझे नियंत्रित नहीं करेगा और मेरी असफलता मेरा अंत नहीं होगी, क्योंकि मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। प्रभु, आज मेरे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर दे, मेरी आत्मा को निराशा से आजाद कर दे और मेरे दिल में ऐसी आशा भर दे जो किसी भी परिस्थिति में न डगमगाए। प्रभु, जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, जब मेरी मेहनत को अनदेखा किया जाता है, जब मेरी सच्चाई पर सवाल उठते हैं, तब मुझे बदला लेने वाला नहीं बल्कि धैर्य रखने वाला बना, क्योंकि न्याय करने वाला तू है। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दे कि हालात चाहे जैसे भी हों, मैं तेरी स्तुति करना न छोड़ूं। मुझे ऐसा दिल दे जो खाली हाथों में भी धन्यवाद कह सके, और मुझे ऐसी आंखें दे जो अंधेरे में भी तेरी योजना देख सकें। प्रभु, मैं अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने काम को, अपने सपनों को और अपने आने वाले कल को तेरे चरणों में रखता हूं। तू जहां सुधार चाहता है वहां सुधार कर, तू जहां तोड़ना चाहता है वहां तोड़, और जहां जोड़ना चाहता है वहां जोड़, क्योंकि मुझे तेरी प्रक्रिया पर भरोसा है। प्रभु, यदि मुझे इंतजार करना है तो मुझे सब्र दे, यदि मुझे संघर्ष करना है तो मुझे सामर्थ्य दे, और यदि मुझे चुप रहना है तो मुझे शांति दे, ताकि हर हाल में मैं तुझसे जुड़ा रहूं। प्रभु, आज मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन की गवाही दूसरों के लिए आशा बने। मेरे बदले हुए जीवन को देखकर टूटे हुए लोग तुझ तक आए, निराश लोग हिम्मत पाए और खोए हुए लोग सही रास्ता देखें। प्रभु, मेरे शब्दों से ज्यादा मेरा जीवन बोले, मेरे कर्मों से तेरा प्रेम दिखाई दे और मेरी चाल से तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, मैं जानता हूं कि बदलाव एक पल में शुरू होता है, लेकिन पूरा होने में समय लगता है। इसलिए जब तुरंत परिणाम न दिखें तब भी मुझे विश्वास में स्थिर रखना, क्योंकि तू सही समय पर सब कुछ सुंदर करता है। प्रभु, आज इस लंबी प्रार्थना के अंत में भी मैं यही कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी ताकत है। मैं हारा हुआ नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी जीत है। और मैं खोया हुआ नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा मार्ग है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी दिखाएं, मैं विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं कि 1 मिनट की प्रार्थना ने मेरे भीतर आग जलाई और यीशु मसीह ने धीरे धीरे मेरे जीवन का सब कुछ बदल दिया और बदलता रहेगा। प्रभु, कई बार बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और आज मैं महसूस करता हूं कि तू मेरे विचारों को बदल रहा है, मेरी सोच को शुद्ध कर रहा है और मेरे दिल को धीरे धीरे चंगा कर रहा है। प्रभु, पहले मैं हर बात पर घबरा जाता था, हर समस्या को देखकर टूट जाता था और हर देरी को तेरी चुप्पी समझ लेता था। लेकिन अब मैं सीख रहा हूं कि तेरी चुप्पी भी एक उत्तर होती है और तेरा इंतजार भी एक आशीष होता है। प्रभु, आज मैं उस धैर्य के लिए प्रार्थना करता हूं जो शिकायत नहीं करता, उस विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं जो सबूत नहीं मांगता, और उस प्रेम के लिए प्रार्थना करता हूं जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। प्रभु, जब मेरे आसपास सब कुछ हिल रहा होता है
तब तू ही मेरी चट्टान है। जब मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं तब तू ही मेरी प्रार्थना है, और जब मेरा मन कमजोर पड़ता है तब तू ही मेरी दृढ़ता है। प्रभु, मैं उन सभी जंजीरों को तोड़ देने के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं जो दिखाई नहीं देती लेकिन आत्मा को बांध कर रखती हैं, जैसे भयहीनता, अपराध बोध, लज्जा, जलन और निराशा। प्रभु, आज मैं इन्हें अपने जीवन पर अधिकार नहीं करने देता, क्योंकि तूने मुझे दासता की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की आत्मा दी है। प्रभु, मैं जानता हूं कि हर दिन आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन तेरा साथ होगा। हर लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन हर लड़ाई में तेरी जीत होगी। और हर आंसू तुरंत नहीं पहुंचा जाएगा, लेकिन कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु, आज मुझे ऐसा हृदय दे जो तुझसे दूर न भागे, बल्कि हर ठोकर के बाद तेरे और पास आए। मुझे ऐसा मन दे जो लोगों की बातों से नहीं बल्कि तेरे वचनों से दिशा पाए। और मुझे ऐसी आत्मा दे जो थकने के बाद भी तुझ पर भरोसा करना न छोड़े। प्रभु, यदि तू मुझे ऊंचाई पर ले जाए तो मुझे नम्र रखना, और यदि तू मुझे घाटी से गुजारे तो मुझे विश्वास में स्थिर रखना, ताकि हर हाल में मैं तेरी योजना से जुड़ा रहूं। प्रभु, आज मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि सब कुछ मेरे अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि तेरी इच्छा मेरी समझ से ऊंची है और तेरी योजना मेरे डर से बड़ी है। प्रभु, जब यह लंबा वीडियो कोई टूटा हुआ इंसान देखे तो उसे शब्द नहीं बल्कि तेरा स्पर्श महसूस हो। जब कोई निराश आत्मा सुने तो उसे उम्मीद की आवाज सुनाई दे, और जब कोई खोया हुआ मन सुने तो उसे यह भरोसा मिले कि यीशु मसीह आज भी जीवन बदलता है। प्रभु, मेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं है, क्योंकि तू अभी काम कर रहा है। मेरा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तू लेखक है, और मेरी सांसें अभी चल रही हैं, क्योंकि तू उद्देश्य पूरा कर रहा है। इसीलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं कि मैं अतीत से बंधा नहीं हूं, मैं वर्तमान से डरा नहीं हूं, और मैं भविष्य से चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मेरा हर कल यीशु मसीह के हाथों में है। और जब लोग मेरे जीवन में आए इस बदलाव को देखेंगे, तब वे यह नहीं कहेंगे कि मैंने खुद को बदला, बल्कि वे कहेंगे कि यह 1 मिनट की प्रार्थना से शुरू हुआ था, और यीशु मसीह ने समय के साथ सब कुछ बदल दिया और आज भी बदल रहा है। आमीन।